नीट मामले को लेकर अब मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को बकायदा नोटिस जारी किया है और 2 माह के भीतर यानी 8 सप्ताह के भीतर उन तमाम सवालों का जवाब देने को कहा है। यानी पुलिस प्रशासन अब बुरे तरीके से घिर गई है। बिहार पुलिस की कहीं ना कहीं कह सकते हैं शीशा लेदर हो गया है। एक तरफ जहां सीबीआई को मामला गया, इसका मतलब है कि बिहार पुलिस की एसआईटी टीम इस मामले की तह तक पहुंचने में नाकाम रही और अब मानवाधिकार आयोग ने जिस तरह से एसएसपी को पत्र लिखकर जवाब मांगा है, उसके बाद एसएसपी साहब की अब हालत खराब होने वाली है। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे, उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नीट मामले में जो कुछ हुआ उसके बाद जिस तरीके से हड़बड़ाहट के अंदर ही एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि उस बच्ची के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया, सब कुछ सामने आया, तो फिर पुलिस प्रशासन पर यह सवाल खड़े हुए कि आखिर इतनी जल्दीबाजी क्यों थी। एसएसपी साहब ने बिना मामले की तहकीकात करते हुए आखिरी बयान क्यों जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों दिया, और फिर कई तरह के सवाल उठे कि क्या वाकई में किसी ताकतवर इंसान को बचाने की तैयारी थी। अगर कोई इसके पीछे नहीं था तो फिर पुलिस प्रशासन को, एसएसपी जैसे सीनियर अधिकारी को बकायदा झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों थी, क्यों इतनी हड़बड़ी में थे। और अब एक तरफ जहां इस पूरे मामले को लेकर शुरुआती दौर में जो हुआ, जिस तरीके से पुलिस के शुरुआती के बयान और उसके बाद में जो रिपोर्ट आए, जो उसमें अंतर हुआ, उस आधार पर बिहार पुलिस से लोगों का भरोसा उठा और उस लड़की के घर वालों का भरोसा भी उठा, जिसके बाद उनका मांग थी कि यह मामला सीबीआई को सुपुर्द किया जाए। अब मामला सीबीआई के पास चला गया है और बाकायदा यह सवाल खड़ा तो करता है कि बिहार पुलिस एसआईटी की टीम जो है इस मामले में तह तक पहुंचने में जो है सफल रही। और उसके बाद अब मानवाधिकार आयोग ने बाकायदा एसएसपी को नोटिस दिया है, 2 महीने का वक्त दिया है और तमाम सवालात पूछे हैं कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही थी और फिर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए उसमें इतना अंतर क्यों था, आपने जल्दबाजी में उस तरह के बयान क्यों दिए थे। तो कार्तिकेय शर्मा जो एसएसपी थे, बाकायदा अब उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली है। एक तरफ जहां मामला सीबीआई को गया है, उसके बाद भी जो पुलिस प्रशासन डरी हुई थी, एसआई की टीम डरी हुई थी। आपको बता दें कि 31 जनवरी तक पूरे मामले को खत्म कर दिया गया था। एसआईटी ने जांच करना बंद कर दिया था, लेकिन जैसे ही पता चला कि मामला अब सीबीआई को जल्द जाना है, इसको ओवरटेक करेगी, फिर से वो बता तो दिया था कि हमने जांच बंद कर दिया है, लेकिन अपने जांच के दरमियान जो गलतियां की थी उसको वो फिर से सुधारने की कोशिश कर रहे थे कि जब सीबीआई में जांच जाए तो फिर उन पर सीबीआई के तरफ से कार्रवाई ना हो, उन्हें डांट ना सुननी पड़े, उनकी जो है पूरे दुनिया के सामने किरकिरी ना हो। तो साफ तौर पर अब जब मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी साहब को पत्र लिखा है और यह पूछा है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हड़बड़ाहट में जो बयान दिए और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आया, दोनों में अंतर क्यों था, आपने जल्दीबाजी में ऐसे बयान क्यों दिए। अब इसको लेकर एसएसपी जो कार्तिकेय शर्मा जो वो घिर गए हैं और साफ तौर पर पुलिस प्रशासन पर सवाल तो खड़े हुए थे कि एक ऐसे मामले में जो काफी संवेदनशील मामला था, तो इतनी जल्दीबाजी में किसको बचाने की कोशिश हुई। अगर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ पाता तो क्या इस वक्त वो सच लोगों को पता चल पाता। और अमूमन ऐसा होता है, ऐसे कुछ ही मामले जो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाते हैं। कई ऐसे मुद्दे जो आए दिन होते हैं लेकिन वो छोटा मुद्दा होता है, वो मीडिया में उस तरह की सुर्खियां नहीं बन पाता। तो क्या वहां भी इस तरीके से पुलिस प्रशासन के लोग जो है मामले को दबाने की कोशिश करते हैं, क्या वहां भी ताकतवर को बचाने की कोशिश होती है। हालांकि अब मामला जो है वो सीबीआई के पास पहुंच गया है। सीबीआई की जांच में क्या कुछ होगा ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन उस वक्त घटना के तुरंत बाद जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बयान जारी किया था और उसके बाद जो रिपोर्ट आए और दोनों के बीच जो एक बड़ा अंतर था, उस लोगों के मन में संदेह पैदा किया, ये भ्रम पैदा किया, क्या वाकई में ये बिहार सरकार की पुलिस प्रशासन किसी ताकतवर को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि मानवाधिकार आयोग ने बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है, 2 महीने का वक्त दिया है। देखना होगा कार्तिकेय शर्मा जो है क्या कुछ जवाब देते हैं। आप देखते रहे जनता जंक्शन। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।